इस वीडियो में हम लृट लकार करेंगे यानी भविष्य काल। इससे पहले हमने लट लकार किया। लट लकार पठती पठता पठन्ति जिसमें बनता था, तो उसमें हमने देखा कि वर्तमान काल के वाक्य कैसे बनते हैं लट लकार में। जैसे जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, रहे हो, रहा है, रही है, ये जो वाक्य आते हैं ये लट लकार में आते हैं। यानी जो काम चल रहा होता है वो हमने पहले कर लिया। उसके बाद हमने किया लंग लकार। ठीक है, लंग होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो हो चुका काम, जिसमें अपठत, अपठताम, अपठन आदि वाक्य आदि जो बनते थे। तो उसमें भी हमने देखा था कि गया, खाया, पिया, सोया, नहाया, जा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, जिसमें था, थे, थी या पीछे आ, ए, ई आए, तो वो लंग लकार होता है। यानी जो काम हो चुका होता है उसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। और आज हम जो करेंगे, आज है लृट लकार भविष्य काल, यानी जिसमें गा गेगी, जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि जो आता है वो भविष्य काल में आता है। ठीक है, तो उसमें हमारा वाक्य बनता है लृट लकार में। तो इसमें रूप चलते हैं पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथा, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसकी पहचान क्या है? सबके बीच में श लगता है ना, सभी में श लगा है बीच में। तो देखिए क्या क्या कहता है ये। तो इसमें आप सभी जानते ही होंगे, सह और सा दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन सह जो आता है वो लड़के के लिए आता है और सा आता है लड़की के लिए। जैसे सा खेलती, वह खेलती है, सह खेलती, वह खेलता है। तौ आता, तौ और ते इन दोनों का मतलब दो होता है, लेकिन तौ आता है लड़के के लिए और ते आता है लड़की के लिए। यहाँ पर जो बहुवचन में ते आता है वो आता है लड़के के लिए और ता आता है लड़कियों के लिए, यानी ज़्यादा के लिए, दो से ज़्यादा जितने भी हैं। और इसका तो आपको पता है, त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। तो कोई भी वाक्य बनाते हैं भविष्य काल में, जैसे मैं घूमूंगा, मैं घूमूंगा। ठीक है, तो मैं को क्या बोलते हैं? अहम, अहम। ठीक है, और घूमने के लिए कौन सी धातु चलती है? भ्रम, भ्रम, भ्रम मतलब घूमना। ठीक है, तो इसमें भ्रम का क्या बनेगा? यहाँ पर पठिश्यामी बना है तो क्या होगा? भ्रमेश्यामी। क्या होगा? भ्रमेश्यामी। चलिए कोई दूसरा वाक्य देख लेते हैं। जैसे वे जाएंगे, वे जाएंगे, क्या होगा? वे जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? वे ज़्यादा है तो क्या होगा? तो वे जाएंगे लड़कों के लिए आया है तो ते ज़्यादा है। और जाने के लिए कौन सी धातु चलती है? गम धातु। ठीक है, गम को गच होता है लेकिन यहाँ पर गम ही रहेगा। तो गम का क्या बनेगा? जैसे पठिष्यन्ति बना है यहाँ पर तो क्या बनेगा? गमिष्यन्ति। क्या बनेगा? गमिष्यन्ति। आप भी ऐसे अपनी तरफ से कोई भी वाक्य सोचकर उसका बनाने का अभ्यास करो। ठीक है, और कोई दूसरा वाक्य देखते हैं कि वह राज करेगा, वह राज करेगा, यानी वह सब पर शासन करेगा। ठीक है, ये वाक्य आ गया। तो वह को क्या बोलते हैं? सह। ठीक है, या यहाँ पर करेगी होता तो वह यहाँ पर सा था, लेकिन करेगा है तो क्या होगा? सह। वह राज करना को बोलते हैं शास। शास मतलब शासन करना। तो शास का क्या बनेगा? यहाँ पर पठिष्यति बना है तो यहाँ पर क्या बनेगा? शासी शति, शासी शति, सह शासी शति, वह राज करेगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि तुम रोगे। मान लीजिए हमने वाक्य बनाया तुम रोगे, रोगे, तुम रोगे। यहाँ पर रोने के लिए क्या होता है? रुद्ध धातु चलती है, रुद्ध। ठीक है, रुद्ध या क्रंद, क्रंद कोई भी धातु आप चला सकते हैं। क्रंद का मतलब भी रोना होता है, रुद्ध का मतलब भी रोना होता है। तो तुम के लिए क्या बोलेंगे? त्वम।
ठीक है। त्वम, यहाँ पर पठी शशि बना है तो रुद्र का क्या बनाएंगे, तो रोधी शशि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रोधी शशि। और अगर मान लीजिए आपने क्रंद का बनाना है तो क्रंद के क्या बन जाएगा, क्रंदी शशि, क्रंदी शशि। दोनों में से दोनों का मतलब रोना होता है, कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं कि बादल बरसेगा। मान लीजिए बादल बरसेगा। अब मैंने बताया था कोई भी इन सबको छोड़कर बाकी और कुछ भी आ जाए तो सभी में ये प्रथम पुरुष के वाक्य ही चलेंगे। यदि वो एक है कोई तो ये लगेगा, अगर दो हैं तो ये लगेगा, और ज़्यादा हैं तो ये लगेगा, ठीक है। तो इसमें बादल बरसेगा, बादल बरसेगा मतलब एक बादल की बात हो रही है, तो बादल को क्या बोलते हैं, मेघः, ठीक है, मेघः, या जलदः भी बोल देते हैं, जलदः, ठीक है। दोनों में से कोई लगा लीजिए। तो बरसने के लिए होती है वृष धातु, वृष, वृष मतलब बरसना। तो मेघा अकेला है तो यहाँ बनेगा सह के साथ जो लगता है वो लगेगा, तो मेघा पठिष्यति बना है तो वृष में क्या बनेगा, वर्षिष्यति, वर्षिष्यति, बादल बरसेगा या जलदः वर्षिष्यति, मेघ बरसेगा। चलिए कोई दूसरा देखते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए आपने लिखा घोड़ा दौड़ेगा, घोड़ा दौड़ेगा, ठीक है। तो घोड़ा को क्या बोलते हैं, अकेला घोड़ा है तो यहाँ आएगा जो भी बनता है, तो अकेला घोड़े को क्या बोलेंगे, अश्वः। जैसे बालकः बनता है ना, जैसे वैसे ही अश्व बन गया, बालकः बालकौ बालकः, अश्वः अश्वौ अश्वाः। तो यहाँ पर अकेला है तो ये लगेगी, तो यहाँ पठिष्यति बना है तो दौड़ने के लिए कौन सी धातु चलती है, धाव, ठीक है। तो धाव का क्या बनेगा, धाविष्यति, धाविष्यति। चलिए आगे देखते हैं कोई भी, जैसे हमने वाक्य बनाया किसान थक जाएंगे, थक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर किसान थक जाएंगे, ज़्यादा किसान है तो किसान, ज़्यादा किसान है तो क्या बोलेंगे, किसान को क्या बोलते हैं, कृषक, कृषक बोलते हैं। और ज़्यादा किसान है तो बालक का रूप में क्या बनता है, बालकः बालकौ बालकाः। यदि दो बालक होते तो बालकौ बनता, और ज़्यादा बालक हैं तो बालकः बना है, तो वैसे ही कृषकः बन जाएगा, कृषका ज़्यादा किसान, ठीक है। तो ज़्यादा किसान है तो हमने ये ऊपर वाला प्रयोग करना है किसी भी नाम के साथ। तो ज़्यादा है तो एक नहीं है, दो नहीं है, ज़्यादा में तो ये आएगा। तो यहाँ पर क्या बना है, पठिष्यन्ति। और यहाँ तो थक जाना है, थक जाने के लिए क्या होता है, कलम, कलम धातु है तो कलम का क्या बनेगा, कलम। हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ ई लगा है, पठ में ई लगा दिया, पीछे शंति लगा है, कलमी शंति, यानी किसान थक जाएंगे, ये वाक्य बन गया। चलिए आगे देखते हैं, जैसे बच्चा याद करेगा, या दो बच्चे याद करेंगे, ठीक है। अब दो बच्चों को क्या बोलेंगे, बच्चे को क्या बोलते हैं, बालक, और दो दो बच्चों को बोलेंगे बालकौ, ठीक है। बालकः बालकौ बालकः रूप चलते हैं तो दो बच्चों को बोलेंगे बालकौ, दो बालक। अब दो कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है सेकंड नंबर में, तो यहाँ पर पठिष्यता बना है तो याद करने के लिए क्या होता है, स्मृ, स्मृ, स्मृ को स्मर हो जाता है, और स्मर को यहाँ पर क्या बनाएंगे, स्मृशतः, ठीक है। जैसे पठिष्यता बना है वैसे ही स्मृशतः, दो बालक याद करेंगे। तो इस प्रकार से आप भविष्य काल में वाक्य बना सकते हैं। तो आप इनको मतलब अपनी तरफ से भी कुछ वाक्य बनाकर देखिएगा कॉपी पर,
अभ्यास करके देखिएगा कि आपका अच्छे से आपने सीखा है या नहीं सीखा। तो मुझे आशा है आपको वीडियो समझ आ गया होगा। तो आपका दिन शुभ हो। ठीक है, चलिए।